समझ में आए, आप इसको अपने दिल की तख्तियों पर लिख सकें। Today my prayer is that you understand the word and you write it on the walls of your heart. और ये मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इस वचन को अपने जीवन में यूज कर सकें। I pray that you would implement this word in your life. प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं आज सुबह के समय में। खुदावंद, हम आपके नाम को महिमा देते हैं कि आप महान हैं प्रभु जी। जब हम तेरे वचन को सुने, तेरे वचन को पढ़ें, परमेश्वर ये रिजल्ट लाने वाला हो सके हमारे जीवनों में, यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर, हम अब इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई कर सकें। ये प्रार्थना तेरे सुंदर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। Hebrew chapter 11 verse 23 to 27 we will look into it. जो Hebrew chapter 11 उसका 11वां बाब 23 से 27 तक हम देखेंगे। Let's look to Hebrew chapter 11 verse 23 to 27 on. अगर आपकी बाइबल है तो आप वहां पर जा सकते हैं। अगर आप बाइबल लेके आए हैं तो आप वो निकाल सकते हैं चैप्टर। You can turn your Bibles if you have carried one. क्योंकि मैं वहां से बोलने वाला हूँ ज़्यादा आज। I'm going to speak more from this verses. ओके, जन्म के समय से ही हमारे ऊपर चॉइसेस किसी और की होती हैं। From the time of birth, there are choices applied by someone else. जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स या केयरर्स हमारे लिए चॉइसेस करते हैं, चुनाव करते हैं। When we are kids, our parents or the one who look after us, they make choices for us. हम ये चॉइस नहीं कर सकते कि हमें कहाँ पैदा होना है। We don't make a choice on where we have to be born. ये परमेश्वर के द्वारा स्थापित होता है। God decides where we are supposed to पर be. हमारी ये चॉइस हमारे पेरेंट्स के द्वारा होती है कि वो कैसे हमारा पालन पोषण करेंगे, हम कौन सी भाषा सीखेंगे, हम कहाँ पर रहेंगे। But our parents get to decide how we would be raised and which language we will adopt to. हमें अपनी माता पिता की दिशा के द्वारा, उनके हुक्म के द्वारा चलना पड़ता है। We have to walk as per the direction shown by our parents and as per the instructions of the parents. वही हमें बताते हैं हम कहाँ विश्वास करेंगे, कैसा जीवन जिएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या निर्णय लेंगे। And our parents decide which faith we follow, how we are raised up, and what to follow in our life. पर जब हम बड़े हो जाते हैं फिर हम अपने खुद के डिसीजन लेने शुरू करते हैं। And as we grow, we learn to decide for ourselves. कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो हमारे लिए बुरे होते हैं। Sometimes we end up making right choices for our life, and sometimes wrong choices. कई चीजें जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हैं, जैसे कि मैं कितने बजे उठूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे विचारों को यूज करूंगा, मैं कैसी सोचों को यूज करूंगा, मैं कैसे किसी से बातचीत करूंगा। Decisions like choices like what time I wake up today, what things I'm going to do, what I am going to achieve. पर बाइबल हमें सिखाती है कि जो छोटी छोटी चॉइसेस हैं, छोटे छोटे चुनाव हैं, वो बड़ी मंजिलों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। Bible teaches us that the smallest choices we make decide the destiny we end up in. ड्यूटेरोनॉमी में लिखा है, उसके 30:19 में लिखा है, मैं आज तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप रखता हूँ, इसलिए जीवन को चुन लो। In Deuteronomy 30 and verse 9 it is written that then I place before you life and death, and it is up to you to choose. Okay, which was 19. Okay. This is the day I call heavens and the earth as witness against you that I have set before you life and death, blessings and curse. Now choose life so that you and your children may live, and that you may love the Lord your God. जो परमेश्वर है वो हमें मजबूर नहीं करता चॉइसेस के लिए, वो हमें आजादी देता है चुनने के लिए। God does not compel us to make choices, but He gives us freedom to make choices. और आजादी के साथ जवाबदेही आती है। And with the freedom, then we get the response. और हम ये नहीं चुन सकते कि हम कहाँ पैदा होंगे, हम किस परिवार में जमेंगे, अतीत हमारा कैसा होगा। The choices like where we are supposed to be born, which family we need to belong to, cannot be made by us. पर हम ये जरूर चुन सकते हैं हम कैसे, किस जगह पर अपने आप को रखेंगे फ्यूचर। But we can make choices like where we can place ourselves or how we want to end up as. आप ये चुन सकते हैं कि आप किस खुदा पे भरोसा रखेंगे, किस परमेश्वर को फॉलो करेंगे। You can make choices on which God you want to follow or which faith you need to follow. आपका जो अतीत है वो आपको दिया गया है, पर भविष्य जो है वो आप खुद चुन सकते हैं। The past is given to you as a choice made by someone, but the future is a choice made by you. बाइबल में जो भी छोटा या बड़ा क्षण है वो चुनाव का क्षण है। Whatever moment is recorded in Bible, whether it's big or small,
is based on the choices made. आदम और हवा के पास चॉइस थी, या तो वो बागे अदन में रह सकते थे और उन्होंने चुना कि वो बाहर जाना चाहते हैं। The Adam and Eve had a choice in whether to stay in Garden of Eden in obedience or leave it in disobedience. परमेश्वर ने उनको बोला था ये फ्रूट को नहीं खाना, ये फल को नहीं खाना, पर उन्होंने चुना उस फल को खाया और वहां से निकल गए। God clearly told Adam and Eve not to eat the fruit, but they made a choice to eat the fruit, and as a result they were thrown out. मूसा जो था वो फिरौन के महल में रह सकता था, उस आजादी को इस्तेमाल कर सकता था अपने लिए, पर उसने नहीं किया, उसने चुना परमेश्वर को। Moses could have made a choice to stay in the Pharaoh's court and enjoy the freedom, but he made a choice to follow the purpose of जब God. यीशु इस दुनिया में थे वो और कुछ चुन सकते थे, पर उन्होंने क्रूस को चुना हमारे लिए। Jesus would have made any choices that could have been suitable for him, but he made a choice to go on cross for you and me. आज वही प्रश्न हमारे सामने है कि हम क्या चुन रहे हैं। And the same question lies in front of us. What are we choosing? हम अपने जीवन के लिए किस व्यक्ति को, किस औरत को, किस प्रश्न को, किस दोस्त को अपने लिए चुन रहे हैं। And the choices like who are we choosing as our partner or as our friends, as in a circle? हम किस खुदा के पीछे चल रहे हैं? Which God you are going after? हम किन लोगों के साथ संगति कर रहे हैं? Who are you fellowshipping with? हमें चुनना है। With that, those are the choices that we need to make. परमेश्वर हमें एक अधिकार देता है चुनने के लिए चीजों। God gives us authority to make choices. जब हम सही चॉइसेस करते हैं अपने जीवन में, तो हम उसका प्रतिफल बड़ा देखते हैं। If we make righteous choices in our life, then we can see the good fruit out of it. जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट दिया है चुनने के लिए। As I said that God has given us a gift to make choices. हम अपने जीवन में चुन सकते हैं सही या बुरे। We can make choices, good choices or bad choices. हम अपने जीवन में चुन सकते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार दोस्तों को, मित्रों को। We can make choices on who to make our friends or relatives. कई बार एज पास्टर होते हुए भी हम कई बार गलत चीजों को चुन लेते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं। Even being pastors, sometimes we make wrong choices. पर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, आप भी कई बार डिसीजन गलत लेते होंगे। Maybe it happens with each one of us that we may end up making wrong choices. हर साल जनवरी में कई लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, इस साल में मैं ये नहीं करूंगा, इस साल में मैं ये करूंगा। Every year, some people take resolutions of what to do and what not to do. इस साल का जो मेरा रेजोल्यूशन है, मैंने चुना है कि मैं इट्स लिटिल बिट फनी, मैं कोक नहीं पीऊंगा। This year, I made a resolution that I will quit Coke. Because बहुत से चर्च मेंबर जानते हैं, I used to love Coke, but I don't now. Many church people know that I love Coke and I consume lot of Coke. ये एक छोटी सी चीज है, मैं भी after few months again I'll drink somewhere, मैं भी थोड़े दिनों बाद मैं थोड़ा सा कहीं भी पी लूंगा कोक को। It could happen that I may end up taking little amount of ये Coke. मेरी खुद की शक्ति के द्वारा मैं कर रहा हूँ चीजें। These are the things that I'm trying to achieve through my strength. पर दूसरी चीज ये है But other thing is, कि मैंने आदत डालनी है और पढ़ने की। I have to also make a habit of reading more word. परमेश्वर के वचन को और गहराई से जानने की। Understanding the word of God more deeply. ये मैं अपनी शक्ति के द्वारा नहीं कर सकता, ये परमेश्वर की शक्ति के द्वारा होगा। I cannot do the things on my own, but only through the strength of क्योंकि God. जब आप अपने डिसीजन परमेश्वर के द्वारा लेते हैं, वो आप उसमें सफल होते हैं। हालेलुया। But if you take the decisions based on God's strength, then you will be successful. जब आप दूसरों की सोच के या अपनी सोच को मिलाकर डिसीजन लेंगे, आप हमेशा फेल होंगे। If you try to make decisions based on your thoughts and other people's thoughts, then you might fail in your decisions. आप अपनी सोचों को, अपने डिसीजन को, अपने चॉइसेस को, रेजोल्यूशन को जब परमेश्वर के सामने रखते हैं, आप उससे कहते हैं परमेश्वर मेरी सहायता कर, तो वो आपकी सहायता करता है। But if you make resolutions based on the strength that you get from God and ask God to help you, then you will be successful. ओके, आज मैं आपके सामने जीवन के 4 ऐसे रेजोल्यूशन रखूंगा। अगर आप इनको अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे, इसी साल नहीं बल्कि आने वाले सालों में भी आपकी सहायता करेंगे। I'm going to lay before you 4 resolutions that if you apply them in your life, whether this year or in the years to come, it will make a great impact on your life. ये खुदा के द्वारा दिए गए, परखे गए, लोगों के द्वारा परखे गए रेजोल्यूशंस हैं। These are the ones given by the word, by God Himself, and endorsed by other preachers as well. जो मूसा था,
जो मूसा था उसने कई चीजों को चुना अपने जीवन में. Moses had chosen many things in his life. जो मूसा था उसने ऐसी कई चॉइसेस की जिसके द्वारा परमेश्वर ने उसका हर वक्त हर समय साथ दिया. He made certain choices in his life with which God has been with him all the time. बाइबल में मूसा एक महान व्यक्ति दिखाया गया है. Bible talks about Moses as a great man. पुराने नियम में उसके बारे में बहुत महान लिखा गया है. In the Old Testament, it is testified that Moses was a great prophet. हमें बड़ी चीजें सीखने को मिलती हैं मूसा की लाइफ We से. get to learn many things from the life of Moses. ये वही मूसा है जिसने 400 वर्ष की गुलामी के बाद इजरायलियों को आजादी दिलाई थी. This is the same Moses who led the Israel people into freedom after being in slavery for 400 years. उस समय का जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मिस्र, उनसे इजरायलियों को आजादी दिलाई. At that point of time, Egypt was the most powerful nation, and Israelites were moved into freedom from slavery from that nation. मिस्र के लोग बड़े बुद्धिमान थे उस वक्त भी आज भी. And Egyptians are very intellectual people, even that day or even today. और वो बड़े ताकतवर थे. And they are very strong people. मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था कि जब रिसेंटली उन्होंने पता लगाया है कि जब उनके रथ जो थे, जो घोड़े थे, वो समंदर में जहां पर वो मिले हैं. I was looking into a documentary, and in that document it's shown that the place at which they found the chariots of the Pharaoh, वो चैरियट जो थे, वो जो रथ थे, वो बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थे उस समय में. and they represented modern technology even at that point of time. और उनके हथियार बहुत अच्छी क्वालिटी के थे. And their weapons were very strong. और मिस्र के लोग बहुत बुद्धिमान थे, उनसे परमेश्वर ने अपने लोगों को मूसा के द्वारा छुड़ाया. And हालेलुया. God has delivered His people from the very intellectual Egyptians at that point of time. और मूसा जो ऐसे नहीं छुड़ा के लेके आ गया लोगों को, उसने जाकर फिरौन को चुनौतियां दी. And Moses just didn't lead the people easily out of Egypt, but he has given choices to Pharaoh. उसने जाकर उसको बोला कि मेरे लोगों को जाने दे. He said that let my people go. यहोवा ये कहता है कि मेरे लोगों को जाने दे. God says that let my people go. मोसेस जो था बड़ा महान व्यक्ति था. उसने बाइबल की 5 पहली किताबें लिखी, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स एंड ड्यूटरोनॉमी. Moses was a great man that he wrote the first 5 books of Bible. मूसा के नाम का मतलब है पानी से निकाला गया. The name Moses means taken from water. क्यों परमेश्वर ने मूसा को इतने महान तरीके से यूज किया? Why had to God use Moses as such a strong, powerful कि जो leader? चॉइस और डिसीजन मूसा ने लिया था, इसलिए उसने परमेश्वर ने उसको यूज किया. हालेलुया. God used Moses so strongly because based on the choices Moses made. कई बार परमेश्वर हमें यूज नहीं करता हमारे जीवन में क्योंकि हम चॉइसेस, डिसीजन, रेजोल्यूशन जो है वो गलत तरीके से ले लेते हैं. Many times we block God from using us effectively because of the choices and decisions we make in our अगर life. आप परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे तो सही डिसीजन ले अपने जीवन में. If you want God to use you mightily, then you need to make the right choices in your life. मूसा ने ऐसे 4 निर्णय जो लिए अपने जीवन में जो उसकी डेस्टिनी बन गए. Moses had to make 4 decisions, 4 resolutions in his life that became his destiny. उसका पहला जो रेजोल्यूशन था, मैं दूसरों को अपनी पहचान तय नहीं करने दूंगा. The first resolution Moses इसको made ध्यान से is, सुनें. I will not let other people define my identity. मैं दूसरों को अपनी पहचान तय नहीं करने दूंगा. I will not let other people define my identity. Hebrew chapter 11 verse 24. Hebrew chapter 11 verse 24. इसको ध्यान से सुने इस आयत को. विश्वास से मूसा ने बड़ा होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाना अस्वीकार कर दिया. By faith Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. मूसा ऐसे कैसे कर सकता है? How can Moses be उसने decided? उसको पानी से निकाल कर पाला, बड़ा किया, सब कुछ दिया. He was taken out from the water by Pharaoh's daughter and he was raised. पर उसको यहोवा से, उन चीजों से ज्यादा यहोवा से उसको प्यार. But Moses loved God more than the things that that were around him. परमेश्वर ने आपको वह बनने के लिए बुलाया है कि जो वो चाहता है. God has called you to become that instrument what He wants to make you.
मूसा के सामने दो ऑप्शन थी उसके जीवन को उठाने के लिए। Moses had two choices in front of him. या तो वो फिरौन का पोता बनकर सारी चीजों को एंजॉय कर सकता था, धन को एंजॉय कर सकता था और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता था। He had a first choice of either becoming the grandson of Pharaoh and enjoy all the comforts and the prosperity of being a Pharaoh's grandchild. अपने फ्यूचर को पूरी तरीके से सिक्योर करके, अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करके सही से जीवन अपना बिता सकता था। He could have been in a very secure lifestyle if he chosen to continue as Pharaoh's grandson. पर उसने क्या चुना? But what decision did उसने he make? चुना दुख, तकलीफें, बातें और उसने ऐसी चीजें चुनी जो दुनियावी तरीके में कोई भी चुनना नहीं चाहेगा। He made choices of not going by worldly standard or the choices that no one in the world would make. उसने परमेश्वर की सच्चाई को स्वीकार किया। He accepted the truth of God. उसने दासों के साथ, स्लेव्स के साथ रहना मंजूर किया। He agreed to live by the slaves rather than in the palace. क्योंकि उसको पता था जो चीज मैं अभी चुन रहा हूँ इसका फ्यूचर में ज्यादा इफेक्ट होगा। हालेलुया। Because he was confident that the choices he's making today would lead him to a great future. अगर मूसा ने उस समय फिरौन के राज को चुन लिया होता और उस समय उसने वो सारी चीजें चुन ली होती तो आज बाइबल में उसका नाम नहीं होता। Had he chosen the things that would have given him comfort by being grandson of Pharaoh, his name would not have been mentioned in Bible today. आप चाहते हैं अगर आपको लोग देर तक याद रखें, सालों साल तक याद रखें, तो परमेश्वर की चॉइस के द्वारा चलें। हालेलुया। You can only be remembered for long as God's servant by making choices that are godly. पाप जो है वो थोड़े समय का सुख देता है। The sin would comfort you only for a little while. पाप जो है आपको कहेगा थोड़े समय में आप एंजॉय कर सकते हो, सारी चीजें ले सकते हो। The sin looks very enjoyable for only for a little while. पर फ्यूचर में इसका इफेक्ट जो है बड़ा खराब होगा। But the effect of in the future would be very तो painful. आपकी पहचान कौन तय कर रहा है? Who is deciding your identity? कौन कह रहा है कि भैया तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर? Who is deciding what you're supposed to do in life? आपके माता पिता सही आपको एडवाइस दे रहे हैं पर आप प्रभु से उसके बारे में पूछ रहे हैं कि प्रभु ये तेरी मर्जी है या नहीं। Your parents might make the right decisions for you, but yet you need to go back to Lord and seek God's face to आपके बहन understand. भाई दोस्त आपको सही राय दे रहे थे नहीं? You have to understand if the choices that the decisions or the suggestions given by your family are right or wrong. सही चॉइस जो है, सही जो रेजोल्यूशन है वो आपको दूर तक लेके जाता है। The right choices would make you walk longer in Christ. अभी मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप की सुनना बंद कर दो, भाई बहनों की, दोस्तों की सुनना बंद करो, सुनो सबकी। I'm not asking you to stop listening to your parents or to your friends and family. पर प्रार्थना के द्वारा उसको चुनो। But I tell you that you have to listen to those by always taking them in prayer. बाइबल कहती है रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, Romans 12 chapter और second verse में, इस संसार के अनुसार ना ढल जाओ, do not walk according to the patterns of this पर world, अपने मन के नए हो जाने से बदलते जाओ। but be renewed in your mind. संसार के द्वारा कि हाँ चर्च में आए, थोड़ी देर के लिए वर्शिप की, आराधना करी, पर जैसे बाहर निकले उसी तरीके से ढलने लग पड़े जैसे संसारिक चीजों के द्वारा हम चलते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। संसार चर्च में आए पर बाहर जाते ही अपने आप को उसी तरीके से ढाल लिया जैसे दुनियावी लोग हैं। Do not conform to the patterns of the world as you step out from the church. Do not go back to the old lifestyles. बाइबल में चीजें जो है वो क्लियर लिखी गई हैं, इस संसार के अनुसार ना ढलो। In Bible it's clearly written that do not be conformed to the patterns of the पर world. हम कई बार सोचते हैं नहीं करना पड़ता है, जब इस सोसाइटी में रहना है चीजों को करना पड़ता है, इट्स ऑल राइट। Sometimes we think that it's okay to be conformed by the patterns or standards of the हम world. ज्यादा होली भी नहीं बन सकते, ज्यादा पवित्र भी नहीं, हमें लोगों के बीच में खड़े होना है, चलना है, फिरना है। We feel that it's sometimes hard to remain holy as you live in a society. पर बाइबल हमें उससे उल्ट सिखाती है। But Bible teaches us otherwise. अगर आप अपने जीवन में उन आशीषों को, उन बरकतों को देखना चाहते हो तो अपने रास्ते को सीधा करो, चॉइसेस को सीधा करो, रेजोल्यूशंस को सीधा करो। Bible says that if you want to enjoy the blessings for a longer time, you need to make choices that are biblical. अगर आप उस समंदर को पार करना चाहते हो तो अपनी चॉइसेस, अपनी रेजोल्यूशन को सीधा करो। You have to set right your choices and resolutions if you want to cross that sea. सेकंड पॉइंट हम देखेंगे
The second resolution. मैं लंबे समय के फायदे के लिए थोड़े समय के कष्ट को ही चुनूंगा। I'll choose the short-term pain for long-term gain. मैं लंबे समय के फायदे के लिए थोड़े समय के कष्ट को चुन लूंगा। But I'll choose short-term pain for long-term gain. इब्रानी Hebrew 11 chapter 20 verse 25 हम देखेंगे। Hebrew chapters 11 and verse 25. उसने थोड़े समय के पाप के सुख भोगने के बजाय परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना चुना। He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures. यहाँ मूसा की बात हो रही है। उसने थोड़े समय के पाप के सुख भोगने के बजाय परमेश्वर के साथ दुख उठाना चुना। The Bible is talking about Moses, saying that he chose to be treated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. पाप जो है खुशी देता है, enjoyment देता है, मजा देता है थोड़े समय के लिए। Sin gives us pleasure and enjoyment for a little while. पैसा चोरी करना, झूठ बोलना थोड़े समय के लिए आपको मजा दे सकता है। Money, theft, and sinful nature would give you joy for some time. पर असली खुशी जो है कठिनाई से आती है। But the real joy comes from the pain. जब आप उन चीजों को अपने जीवन में पा नहीं पाते, उन चीजों तक पहुंच नहीं पाते, तो आप हार जाते हैं। When you don't, when you are not able to achieve those things in life, you give up easily. कई चीजें थी मेरे जीवन में जो मैं पाना चाहता था और परमेश्वर ने आज मुझे वो चीजें दे दी हैं। And there are many things in my life that I wanted to achieve, and today God has given मैं सुबह me. रूबेन को कुछ अपने जब बचपन की मैं आज चीजें बता रहा था सुबह। This morning I was telling my son Ruben about my childhood things. कि कैसे मेरे पिता मुझे फोर्स करते थे चर्च जाने के लिए, हर संडे और पहले चर्च जाना है। And my father used to force me as a kid to go to church every Sunday, and that too early. और ये नहीं कि हम सिर्फ ऐसे चल के चर्च आ रहे हैं। And it's not that we are just walking to the church. हमारे पास साइकिल थी, उसके पीछे दरियां होती थी, उसके ऊपर एक लंबा वाला स्पीकर होता था, फिर हमारे कंधे पे एक ढोलक का बैग होता था। Then we have to ride a cycle. We used to carry a cycle with all the church stuff, including the dholak and the carpets. And we used to ride those to the church. और जब हम सुबह निकलते थे और सारे हमारे फ्रेंड्स गली में खेल रहे हैं, क्रिकेट हो रहा है, जा रहे हो ढोलक बजाने। And I used to see my friends playing in the streets, and they used to make fun of me, saying that, oh, you're going to play dholak now. उस समय इतना दुख होता था और गुस्सा आता था अपने पिता पे। I used to be very angry with my dad at that point of time, and I used to ये feel very sad. हमें क्यों भेजते हैं आगे आगे, खुद नहीं जा सकते। And I used to think why he is sending us first, and why can't he go by himself. पर उसका रिजल्ट मैंने 2006 में देखा जब मैं बेंगलोर में फर्स्ट टाइम गया। And I started seeing the fruit of it when I first time stepped in Bangalore. बड़ी ही छोटी एज से परमेश्वर ने हमें यूज करना शुरू किया चर्च में। And God has started using us right from very young age. और उस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत से लोगों ने बरकत पाई। And that ministry, through that ministry, many people have received blessings. उसके बाद जब पुणे में मूव हुए, 2-3 महीने में परमेश्वर ने मुझे उस चर्च का वर्शिप पास्टर बना दिया। And after moving to Pune from Bangalore, God has made me a worship pastor in a church. यही नहीं कि जब हम दुख और तकलीफ में होते थे, मैं और पास्टर क्रिस्टीना, लोगों को परमेश्वर ने भेजा हमें प्रोवाइड करने के लिए। And we went through certain situations where we were lacking things and we were in problem, but God sent His people to help us. Right choice, right resolution. Right. जब आप राइट चॉइस लेते हैं अपने जीवन में तो परमेश्वर आपको हमेशा उठाएगा। हालेलुया। When you make right choices in your life, God will always uplift you. आप में बड़ा आनंद आता है, बड़ी खुशी होती है थोड़े समय के लिए। Sin might look pleasurable, sin might look like it's giving you joy, but it's only for a short while. कठिनाई में बड़ा दुख होता है, कब मुझे ब्रेक थ्रू मिलेगा, कब चीजें सही होगी मेरे साथ। Trials look very troublesome. We might wait for a breakthrough while being tested and tried. अगर आप आज मेहनत करोगे तो फ्यूचर में आप एंजॉय करोगे। If you work today, you will reap the blessings of it. अगर आज आप फास्टिंग, प्रेयर, बाइबल पढ़ोगे तो आप फ्यूचर में उसके रिजल्ट देखो। मैं बता रहा हूँ आपको। If you start fasting today, you read Bible and you pray, you will see the fruit of it in the days to come. जब आप अपने चलने के प्रभु में चलने के तरीकों को सही रखोगे तो आप उसके बड़े रिजल्ट देखोगे। हालेलुया। If your walk is upright before God, then you will see the blessings of it in the days to come. परमेश्वर कई बार दर्द का उपयोग करता है हमारे जीवनों में, हमें पीड़ा देता है कि हम उस
बड़े गोल को अपने जीवन में पूरा होते हुए देख सकें। God can even use the pain in your life, and He would allow you to go through some trials so that He can make you worthy of the days to परमेश्वर come. हमें दर्द देता है कि कई बार हमें दर्द देता है कि हम अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को सही कर सकें। God allows you sometimes to go through the pain to shape your character. परमेश्वर कई बार हमें ऐसा दर्द देता है कि क्योंकि वो चाहता है कि हम उस बड़े जो सदा का जीवन है उसको कहीं मिस ना कर जाएं। God sometimes allow us to go through the pain so that we do not miss on the everlasting life with God. अगर आज आप कांटे बीज रहे हो तो आप कांटे ही काटोगे। If you are sowing thorns today, you will reap thorns today. अगर आप सही बीज बोओगे तो आप सही चीजें काटोगे। If you sowing the right things, then you will reap the right things. अगर आप प्रार्थना बोओगे अपने बच्चों के जीवन में, खुद के जीवन में, तो आप उसके रिजल्ट काटोगे। But if you are sowing prayer in your life and your children's life, you will reap great blessings. जब आपने मसीह में चलने की चॉइस कर ली है, When you have decided to walk upright in the eyes of the तो Lord, रिश्तेदारों की फिक्र ना करें, दोस्तों की फिक्र ना करें कि वो आपको क्या कह रहे हैं। do not worry about what people say to you. अड़े रहें और खड़े रहें, कहें यीशु ही मेरा मुक्तिदाता है, वो ही मेरा सहारा है। हालेलुया। Stand firm and stand faithful, knowing that God is your deliverer. अगर आपकी वैल्यू खुदा की नजर में है तो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। If you have found favor in the eyes of the Lord, God will never leave you. बाइबल कहती है चख कर देखो एक बार कि यहोवा कितना भला है। Bible says, taste and see how good the Lord is. चख कर देखो, अगर आप उसकी भलाइयों को गिनना शुरू करें अपने जीवन में तो आप गिन नहीं सकते कितनी भलाइयां सुबह से जब से आप स्टार्ट होते हैं। Bible says that count your blessings and name them one by one, and you will not be able to count all your blessings, knowing that God is faithful right from the time you wake up till you sleep. आमीन। Amen. तीसरी जो चॉइस है, तीसरा रेजोल्यूशन जो है, The third resolution is, मैं संसार के नहीं परमेश्वर के मूल्यों को चुनूंगा। I'll not choose the worldly principles, rather I choose the godly principles. Hebrew chapter 11 verse 26 में लिखा है, उसने मसीह के कारण होने वाली निंदा को मिस्र के खजानों से अधिक मूल्यवान समझा। He regarded the disgrace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt, because he was looking ahead to his reward. संसार के जो मूल्य हैं वो है फेम, सुख, संपत्ति, सच्चा प्रेम, झूठा प्रेम, ये संसार के मूल्य हैं। The worldly principles are fame, popularity, riches. पर परमेश्वर के जो मूल्य हैं वो लोकप्रियता से बढ़कर मकसद। हालेलुया। But the principles of God, the godly principles are the purpose of God. परमेश्वर के जो मूल्य हैं वो हैं खुद के सुख से ज्यादा दूसरों के सुख की चिंता करना। The principles of God teaches us to value others than more than ourselves. परमेश्वर के जो मूल्य हैं दौलत धन से ज्यादा शांति को प्राप्त करना। The principles of God will lead us to peace than the pleasures of the world. अगर आप आज तक ये चीजें नहीं कर पाए तो आई एनकरेज यू टू सरेंडर। आप परमेश्वर के सामने सरेंडर करें कि वो आपको सही रास्ता दिखाए। If you haven't had these as your principles or resolutions, I would encourage you to start implementing them in your life. जीवन जो है लोग कहते हैं बड़ा कठिन है। People say that life is tough. बहुत कठिन है, जॉब करनी पड़ती है, पैसा कमाना पड़ता है, चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। People say that life is tough because you have to work, you have to earn, you have to take care of things. तो बाइबल कहती है अगर तुम मेरा राज चुनोगे मैं तुम्हें वो चीजें दूंगा जो किसी ने भी प्राप्त ना की हो। But God says that if you choose my kingdom, I'll give you. If you seek my kingdom, I'll give you rest of the things. I'll give you hidden treasure, मैं तुम्हें छुपे हुए धन दूंगा। I'll give you the hidden treasures. But the problem is हमें चॉइस करने की जरूरत है, सही चॉइस, सही रेजोल्यूशन। And this can be done only by making the right choices in life. एक आदमी एक प्रचारक के पास गया, एक पास्टर के पास गया। One person has gone to a famous preacher. वो खुद भी पास्टर था। And he's also a pastor. उसने कहा पास्टर जी मुझे अनॉइंट करो कि मेरे पास बड़ा चर्च हो, बड़ी कांग्रेगेशन हो, बड़ी गाड़ियां हो। He asked the famous preacher that, Pastor, please bless me that even I will have a greater congregation, greater church, and many cars just like you. तो पास्टर ने उसको उत्तर दिया कि मेरी ये प्रार्थना है कि तू ज्यादा परीक्षा में पढ़े। And the famous pastor has replied saying that, okay, then my prayer for you is that you will go through many trials. जितनी परीक्षा आएगी आप स्ट्रांग बनेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। The more the trials, the more God will bless you and lift you up.
जब आप परीक्षा में खुदा को पकड़ के रखते हैं तो वो आपको कभी गिरने नहीं देता। If हालेलुया। you keep holding on to Jesus while going through trials, He will never let you fall. जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, आपका बैंक बैलेंस खाली पड़ा है, आपके घर में कुछ भी नहीं है और आप कहते हैं परमेश्वर मुझे पता है तू ही मेरा प्रोवाइडर है, वो आपके प्रोवाइड करेगा। God will provide you irrespective of what you have in your bank or in your house, and when you proclaim that God, you are my provider, God makes sure He will जब आप provide for you. जॉब्स की तलाश में है, जो आप सोच रहे हैं कि क्या मैं उस जॉब पर पहुंच सकता हूं, परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड कर सकता है, पर आपको चॉइस और रेजोल्यूशन सही करने की जरूरत है। हालेलुया। You will achieve greater things in life by making the right choices in life, the things that you would dream of. परमेश्वर हमें ढूंढता है, हमें बोलता है कि हम सही तरीके से उसके साथ चलें। God always tells us that we walk upright in His eyes. अगर हम दाऊद के जीवन में देखें, एक जो गडरिया था, जो भेड़े चराने वाला था, If you look at the life of a shepherd, कभी भी उसने सोचा नहीं होगा कि वो राजा बन जाएगा। now David never thought that he would be made a king from being a shepherd. ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखे नहीं है भेड़े चराने वाले, पर इंडिया में अगर आप उनको देखेंगे तो वो अजीब से लगते हैं। I have not seen any shepherds in Australia so इमेजिन far. करें वो उस इंसान को कोई पिकअप करे और इंडिया का प्रधानमंत्री बना दे। Just imagine that in some Indian shepherd he's picked up and made a prime minister tomorrow. और इजराइल जो है वो कोई छोटा गांव नहीं है, वो बहुत बड़ी कंट्री है। Israel is not an ordinary nation, but it's a powerful इतने nation. लोगों को छोड़कर परमेश्वर ने उस गरीब उसको दाऊद को चुना। And when there are many people, God yet chose David. और दाऊद ने विश्वास के साथ गोलियत को मार डाला। And by faith, David killed Goliath. उसकी माँ ने उसको सिखाया था, उसने सही चॉइसेस अपने जीवन में यूज की। Probably his parents had taught him to make the right choices in life. उसने सही चीजों को अपने जीवन में चुना, उसने वर्शिप को चुना, उसने आराधना को चुना, अपने वचनों को चुना। He made the right choice of worshiping God, choice of trusting God, choice of reading His word. और उस समय दाऊद को पता भी नहीं होगा कि वो उतने बड़े-बड़े काम करने वाला है प्रभु के लिए। हालेलुया। And probably David himself didn't know that he is going to do great and mighty things. पर परमेश्वर ने इसको इस्तेमाल किया। But God used him. ये सब कुछ डिपेंड करता है हमारी चॉइस पर, हमारे रेजोल्यूशंस पर। It all depends on what choices and resolutions we make in our life. ये चौथा रेजोल्यूशन है, आज आखिरी जो रेजोल्यूशन है वो है, मैं भय से नहीं विश्वास से जीवन जीऊंगा। The fourth resolution is not by sight, but मैं भय से नहीं, मैं डर से नहीं, विश्वास से जीवन जीऊंगा। I'll not live by fear, but I live by faith. इब्रानियों Hebrew chapter 11 verse 27 last verses, विश्वास से मूसा ने मिस्र को छोड़ा और राजा के क्रोध से डरा नहीं। By faith he left Egypt, not fearing the king's anger. He pursued because he saw him who is invisible. अगर आप भय से जी रहे हैं आज के दिन में, अगर आप विश्वास नहीं कर रहे तो आप गलती कर रहे हैं। If you are making a big mistake, if you are living not by faith and living in fear. कैसी चीजें होंगी, क्या होगा मेरे जीवन का, कौन मेरे साथ खड़ा होगा, कौन सा बंदा आएगा मेरे जीवन में मेरी मदद करने के लिए। अगर आप इन चीजों से डर रहे हैं तो परमेश्वर पर भरोसा करना शुरू करें। If you are living in fear, thinking who would come to rescue you, who would help you, who would deliver you, then you are making a mistake. बाइबल कहती है विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना बड़ा ही मुश्किल है। Bible says that it is impossible to please God without faith. विश्वास जो है वो अनदेखी चीजों को चुनना। But faith means believing in unseen things. जब मैं अपने प्रार्थना में बैठता हूँ तो मैं विश्वास के साथ कई चीजों को देखता हूँ। And when I sit in my prayer, I sit with faith, believing that unseen things will be done. और मैं उन चीजों को डिक्लेयर करना शुरू करता हूँ अपने जीवन में, आपके जीवन में और चर्च के जीवन में। And I start declaring those things would come to life in your life and in our lives as well. और मुझे पता है वो चीजें जरूर आएंगी हमारे जीवनों में, हमारे सबके जीवनों में और इस चर्च की मिनिस्ट्री में। And I believe that those things will come to pass in each one of our lives. पर आपको बड़ा सोचने की जरूरत है, अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है। But you have to also view those things in faith. क्योंकि विश्वास के साथ ही नूह ने उस बड़ी कश्ती को बनाया। Because Bible says by faith Enoch had made the big ark. As Noah had made the big ark. उसने बड़ी कश्ती को बनाया उस रेगिस्तान में जहाँ पानी का कोई असर नहीं था। Noah had built the big ark where there was no water. परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, मैं बता रहा हूँ आपको। God can do anything. एक पास्टर ने अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया पंजाब में। A pastor has started his ministry in वो Punjab. कहता है मैं ही संडे को दरी बिछाने वाला, मैं ही चाय बनाने वाला, मैं ही प्रीच करने वाला, मैं ही वर्शिप लीडर।
He said that I was the only one who was laying down the carpets. I was the one who was making tea. I was the one who was serving, and I was the worship leader. और मैं ही उस हॉल का रेंट पे करने वाला। And I was the only one who was paying. कहता मैं जो कमाता था उससे आधा मैं अपना उसका रेंट पे कर देता। And whatever I was earning, I was giving it towards the rent. बहुत महीने बीत गए। So many months उसने passed by. परमेश्वर को क्वेश्चन करने शुरू करते, परमेश्वर तूने मुझे ये मिनिस्ट्री दी है, तू ही इसको बढ़ाएगा। And he started asking God that you have given this ministry, now you need to grow it. फैमिली साथ में नहीं है, कोई भी साथ नहीं है, फ्रेंड्स साथ नहीं, जो लोग उसके साथ मिनिस्ट्री में है वो भी छोड़ के चले गए। Even the people who stood with him when he began that ministry left him. No one was with him, not even his family. पर 2006 में उसने एक रेजोल्यूशन बनाया कि मैं अभी सिर्फ प्रार्थना करूंगा और फास्टिंग करूंगा। And in 2006 he took a resolution that he will only fast and pray. 2007 आते आते उसके चर्च में 1000 लोग थे। And by 2007 he had 1000 people in his church. आज 2025 में 3 लाख लोग उसके चर्च में आते हैं। And in 2025 now he has a congregation of 25 lakh people. 3 lakh people. परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। God can do anything. जो उसने सोची भी नहीं होगी चीजें परमेश्वर आज उसके जीवन में कर रहा है। And the things that he even not imagined in his own life, God has started doing. विश्वास के साथ मूसा ने समुद्र को परमेश्वर की ताकत से 2 भाग कर दिया। And but through God's strength, by faith, Moses has ripped apart the ocean. अपनी शक्ति पे डिपेंड करना, अपनी सामर्थ्य पे डिपेंड करना बंद करें और सही रिजोल्यूशन लें और परमेश्वर आपकी सहायता Stop करेगा। relying on your own strength, but by faith start depending on God. अगर आप डरते नहीं रहेंगे कि क्या होगा, कौन क्या करेगा तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। If you keep living in fear, thinking who would do what, you would not move forward in life. शैतान का काम ही यही है, आप थोड़ा सा प्रार्थना में भरना शुरू करो, वो आके बोलना शुरू कर देगा, ओ तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होना, तेरी फैमिली लाइफ खराब है, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने जीवन। The work of Satan is that to discourage you and start accusing you of your past and bringing things that would bring you moral down. वही समय है जब आपको कहने की जरूरत है, तू हारा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह मेरे संग है, हालेलुया। And that's the time you need to declare loudly that Satan, you are the defeated one. आपको उसको कहने की जरूरत है, मेरा रचने वाला जिंदा है। You have to declare that the Lord who created me is victorious, is alive. आपका सही समय जो है वो खुदा लेके आएगा। The right time in your life, God will bring it. उसके साथ चलना है। You have to walk with God. अकेले नहीं चलने जाना, मैं अकेला कर लूंगा सब कुछ। You cannot do anything on your own. आपको फेलोशिप में चलना है। You have to walk in fellowship. आपको प्रार्थना में बने रहना है। You have to be in prayer. मैंने पहले भी ये कहानी बताई हुई है, जब भेड़ें झुंड में रहती है तो वो सेफ रहती है। I already shared the story that when the sheep are in the group, along with the herd, they are safe. जब भेड़ें भटकती हैं, अकेली हो जाती है तो भेड़िए के हाथ में आती है। The one who is attacked is the sheep that's away from the जब herd. प्रार्थना के लिए बुलाया जाता है तो प्रार्थना करने आए। When we are being called for prayer, come for prayer. जब बुलाया जाता है कि आओ हम मिलके परमेश्वर की आराधना करें तो आए। When we are invited to come and worship together, come for worship. शैतान बहुत सी चीजें लेके आएगा, इसको लेके आएगा आपके घर में, वो इसका फोन कॉल आ गया, उसका फोन पर परमेश्वर को उसका सही समय दे। अगर आप उन बड़ी चीजों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, Give the priority to God irrespective of the distractions that come in your life when you are called for fellowship and prayer. तो मेरी प्रार्थना ये है हम सब के लिए, हमारे चर्च के मेंबर्स के लिए, कि हम ऑर्डिनरी ना रहें। My prayer for this church, every member of this church, is that we do not stay ordinary. हम सिर्फ अटेंडेंस करने ना आए चर्च में। And just we don't come to show attendance in church. जब आप चर्च में आए तो ये चर्च ऐसे लगे जैसे बहुत लोग बैठ के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। You have to sit in this church with eyes of faith that there are many people sitting in this church. बहुत से लोग यहाँ पर परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे You have to believe that there are many people standing here हैं। जब आप worshiping. उस सोच से चर्च में आएंगे तो परमेश्वर अपना काम करना शुरू करेगा। When you हालेलुया। come, when you step in with that thoughts, God will start working through that thoughts. कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 जने बैठे हैं, 10 जने बैठे हैं, परमेश्वर की आराधना ताली बजा कर करें, अपनी आवाजों को उठाकर करें। Whether it's 2 people or 10 people in the church, when you worship with all your strength and might, God will do His work. इस सोच से करें कि आपके साथ बहुत से लोग खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। You have to bear this thought in your mind that there are many people along with you in this place. तो परमेश्वर अपना काम करना शुरू करेगा। God will start doing His work. सही चॉइस, सही रेजोल्यूशन The right choices and the right आपको resolution ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। will raise you to a greater आइए height. अपने पैरों पर खड़े हो जाएं Let's stand to our feet this और morning. परमेश्वर अपनी आंखों को बंद कर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की ओर ध्यान दें।
Just lift your hands and close your eyes and set your focus on Jesus this और afternoon. उससे कहेंगे परमेश्वर मैं अपना जीवन तेरे आगे सरेंडर करता हूँ। Just say to God that I surrender my life before you, God. परमेश्वर तू मेरे बारे में जानता है, उससे कहें, अपने दिल में कहें, परमेश्वर तू मेरे बारे में जानता है। Just say to God that God, you know me. मुझे पता है तेरे पास जो मेरे लिए प्लान है बड़े हैं। And I believe that the plans you have for me are bigger. तू चाहता है कि मैं प्रॉस्पर हूँ, मैं बड़ा बनूं। You desire that I grow to greater heights, God. अगर आप उससे कहेंगे नहीं तो वो नहीं सुनेगा। If you do not say to God, how can God listen those? आपको कहने की जरूरत है, You have to confess those बोलने की things. जरूरत है परमेश्वर से, You have to say it with your mouth. अपने दुखों को उसके सामने रखने की जरूरत है। You have to lay your problems at God's feet. आप में से कईयों ने मिरेकल्स देखे पिछले साल। Many of you have witnessed many miracles last year. इस साल अपनी सोचों को बदलें और बड़ा सोचना शुरू करें। And just leave behind all the thoughts you have and start thinking big. दूसरों की ओर ना देखें बल्कि परमेश्वर की ओर देखें। Do not be distracted looking at others, but look to God. सही चॉइस करें, सही रेजोल्यूशन करें Just make the right choices and right और उसे कहते रहे decisions. परमेश्वर मैं उन सब अनवांटेड चीजों को अपने जीवन से दूर करूंगा जो तेरी तरफ से नहीं है। I will just promise yourself before God that God, I will keep aside all those things that distract me from you. मैं डर से नहीं जीऊंगा, I will not live by fear, मैं तेरी वैल्यूज से जीऊंगा प्रभु जी। but I will be led by your values, God. उससे ये प्रार्थना करें रोज, उससे कहते रहें, लिख कर कहें परमेश्वर ये मेरी जरूरत है और मुझे पता है कि मेरा छुड़ाने वाला इन चीजों को मेरे लिए प्रोवाइड करेगा। Just make this your regular prayer, daily prayer, and keep declaring this in the presence of God, and God will do His thing. Let's take a moment. Every eye closed. Thank you, Jesus. And our total attention on Jesus this morning. Let's take a moment to make that intentional choices before God this morning. If you have gone far from the Lord, if you have become lukewarm, or you have been living very complacent lifestyles, church, this is a beautiful reminder for each one of us that God does not want to live as ordinary men and women. We have started 2026 with a beautiful promise, year of divine grace. All you need to do this morning is lift your hands to heaven and say, God, I surrender. I surrender. I do not know how I would achieve, but I know one thing, that when I yield myself to you, you will take me to the greater heights. Bible says, neither the angels nor the demons, nor anything in this world that can separate us from the love of God. That is the eternal promise we carry as children of God this morning. Make those intentional promises to God this morning. God, help me not to be lukewarm in your presence. I do not want to be a lukewarm Christian. I do not want to be an ordinary Christian. But I want to be someone like Moses today. Make those rightful choices. Make those rightful resolutions. Spark that fire in my heart today, God. I surrender. Come on, lift your hands to heaven this morning as an act of surrender and say, God, I give it all to you this morning. I give it all to you this morning. Release the fire from heaven. Lord, as your children seeking your face this morning, I pray that you will release your fire. You will release your anointing. You will release your presence, of God. Lord, deliver us. Lead us. Guide us.
two agree on one thing on this earth, it is done as it is in heaven. I don't know about you, church, but I'm truly touched by this word as a reminder. If you're weak in decisions, if you're weak in commitment, take this moment and say, God, anoint my mind, Hallelujah. anoint my heart, Hallelujah. anoint my thoughts, anoint my life, anoint my walk, that I will be set apart for you. Just set apart, set me apart for your glory, O God. As a family, make this commitment before God, that as for me and my family, we will be set apart for you, God. As for me and my family, we will honor you above everything else. As for me and my family, we will put your word first. Give us that anointing back, O God. Year of divine grace, church. He's willing to pour out. He will make you walk through the rivers. He will not let you be burned by the fire. Thank you, Jesus. The Holy Spirit is so intense in this place. Do not be so casual standing in this place. Make a willful choice in this place. That God, set me apart. As Pastor said, unless you ask, unless that becomes your desire, God is not willing to move. Holy Spirit. Do not be so casual in this Thank you, place. Father. Thank you. We are standing before Yahweh, the true God, the living God, Hallelujah. the beginning and the end. Glory to you, Jesus. Come and take this moment. Glory. We are not in a rush to run away, to say amen and run away. But just take this moment. Let your hearts be laid bare open before God this morning. Abba, Father, we bless your name, O Lord Jesus. For all the families who are standing here, O Lord God, let your hand of grace, let your blood covering, let your angelic protection come in their lives, O Father God. They will re-surrender to your name, O Father God. They will make the right choices, right resolutions, O Father God, to see your work to be done in their lives, O Father God. We bless your name. Glory, honor, praise we give to you alone, Father God. Bless this week ahead, Lord God, Father. Help us in our going and coming, O Father God. Cover us, Father God, in your presence. Father God, that we will walk according to your word, O Lord Jesus. We will walk by faith, O Father God, not by sight, O Jesus. We'll depend on you for every small thing, O Lord Jesus. We bless your name, O Father God. Glory, honor, praise to you alone, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Let's give a hand of praise to our Lord. Hallelujah. God bless you, everyone.